आज हम जानेंगे बार बार छींके आने के कारण और उसके इलाज। छींके क्या होती है? छींके बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म यानी बचाव प्रक्रिया होती है। शरीर चाहता है कि छाती तक कोई इन्फेक्शन या कीटाणु पहुंचे नहीं। नाक में ही उसे रुका के बाहर फेंकने की प्रक्रिया को हम छींक के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज जो नाक की चमड़ी को सताए और बॉडी चाहते है कि वो बाहर फेंकी जाए, उसके कारण छींक हो सकती है। सबसे कॉमन कॉज छींकों का है एलर्जी। एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। डस्ट से हो सकती है, पोलन से हो सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल से हो सकती है, या तड़का दे रहे हो उसके कारण हो सकती है। और एक कारण हो सकता है छींकों का नाक में इन्फेक्शन। अगर नाक में पकड़े गए बैक्टीरिया बाहर फेंके नहीं गए तो वो वहां पे ही बढ़ के नाक में इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण छींके शुरू हो सकती है। तीसरा, नाक की हड्डी टेढ़ी होना। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है और वह टेढ़ी हड्डी आजू बाजू की चमड़ी को सता के इरिटेट कर रही है तो छींके शुरू हो सकती है, क्योंकि बॉडी को लगता है ये तो नॉर्मल है नहीं, इसे बाहर फेंकने की कोशिश करती है, पर क्योंकि वो हड्डी होने के कारण वो ऐसे कुछ हो नहीं पाता। चौथा और थोड़े रेयर कारण हो सकता है नाक में कुछ मस्सा बड़ा होना, या हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पॉलिप बोलते हैं। पॉलिप्स अगर नाक में बड़े हो जाए, वह भी नाक की चमड़ी को सताते हैं। बॉडी को लगता है कि ये तो नाक के अंदर होना नहीं चाहिए, तो वो उसे बाहर फेंकने की वापस पाँच करती रहती है। अगर आपको वापस छींके आ रही है तो पहली चीज होगी आप ईएनटी सर्जन के पास जाए। वह इन चारों पांचों चीजों में से क्या आपको हो रहा है उस हिसाब से मेडिसिन शुरू करेंगे। कभी कभी मेडिसिन से सिर्फ आराम नहीं मिलता, तो डॉक्टर एक जांच करेगी जिसमें नाक में दूरबीन डाल के देखेंगे कि नाक की हड्डी टेढ़ी है या नहीं, नाक में इन्फेक्शन है कि नहीं, नाक में पॉलिप्स है कि नहीं, या इत्यादि। इनमें से कुछ डॉक्टर को पता चला तो फिर ट्रीटमेंट फोकस करके उस चीज को ठीक करने में जुट जाते हैं। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी रही या पॉलिप्स रहे तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर सिर्फ एलर्जी है या नाक में इन्फेक्शन है तो उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स और एलर्जी की दवाई देके ठीक किया जा सकता है। हर इंसान की छींके एक ही कारण से नहीं होती, इसीलिए हर छींकों का इलाज एक ही नहीं रहता है। जनरल दवाई लेने से बेहतर है कि एक बार ईएनटी सर्जन को दिखाइए, अच्छे से जांच करवाइए और उस हिसाब से फोकस ट्रीटमेंट लेना आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा। छींकों के बारे में और जानकारी के लिए और कान नाक की कोई भी दिक्कत के लिए मुझे इनामदार हॉस्पिटल में भेंट दे सकते हैं।